हाँ, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। अगर मैं आपको आज एक पेन की कीमत 50,000 बताऊं तो आप कहेंगे ये जो पेन है सोने का बना है क्या? अगर मैं आपको कहूं ये जो पेन है नॉर्मल सा पेन है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो एक पेन की कीमत 50,000 बहुत 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 ज्यादा हो गई। मतलब यहां पे कितने कीमत पे कितनी वैल्यू मिल रही है ये आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर की जो कीमत होती है फट से हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन जितने कीमत पे वो शेयर खरीद रहे हैं क्या वहां पे उतनी वैल्यू मिल रही है? प्राइस और वैल्यू का कंपैरिजन करते हुए इन्वेस्टमेंट करना, इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। वैसे भी फिलिप फिशर कहते हैं लोग प्राइस बहुत सारी चीजों की जानते हैं लेकिन वैल्यू बहुत कम चीजों की जानते हैं। प्राइस और वैल्यू का खेल समझने के लिए आज एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी हम देखने वाले हैं, तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। किसी भी कंपनी के लिए अगर टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम आता है और उसके कारण उस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आ जाती है तो वहां पे निवेश का बेहतरीन मौका बनता है। अब नवंबर 2020 में इस टॉपिक के ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमने अपलोड किया था, जिस वीडियो में हमने IRCTC इस कंपनी में निवेश का मौका पहचानते हुए इस कंपनी के बारे में आपको एजुकेट किया था। एक बार सुनते हैं क्या कहा था। IRCTC ये जो कंपनी है प्राइमरीली रेलवे ट्रैवलिंग के लिए जो हमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना पड़ता है उसकी सेवा प्रदान करती है। वैसे ही रेलवे में जो खान पान की सेवा होती है, केटरिंग की सेवा होती है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ एनालाइज करें तो कंपनी जितना पैसा खुद में निवेश करती है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अभी लोग उतना ट्रैवल कर नहीं रहे, या अभी लोग इतना ट्रैवल कर नहीं रहे इसलिए अभी कंपनी उतना प्रॉफिट बना नहीं रही है। अब इसके कारण अगर कंपनी बंद पड़ गई तो बंद कैसे होगी? कंपनी सरकारी है, अभी लोग उतना ट्रैवल कर नहीं रहे, अब इसके कारण कंपनी उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है और इसके कारण कंपनी के शेयर में गिरावट आने के बाद एक लिमिटेड रेंज में कारोबार हो रहा है। कंपनी के शेयर में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही दोबारा लोग ट्रैवल करना शुरू कर देंगे तो कंपनी दोबारा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाना शुरू कर देगी। तो अभी जो कंपनी के शेयर में कंसोलिडेशन की फेज चल रही है ये लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन मौका बन रहा है। अब मीडियम टर्म टाइम फ्रेम अनुसार अप्रैल 2021 तक IRCTC इस कंपनी के शेयर ने वैसे देखा जाए तो लिमिटेड रेंज में काम किया था। अप्रैल 2021 के बाद IRCTC इस कंपनी के शेयर ने कम समय में बड़ी गजब की तेजी दिखाई। मानो यहां पे जो निवेश कर रहे थे एक ही गाना गा रहे थे, अरे रेलगाड़ी, अरे झुक 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 झुक। अब बड़ी तेजी दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से इस कंपनी के शेयर ने अचानक से भारी गिरावट दर्ज की। अब जिन लोगों ने अप्रैल 2021 के पहले जब कंपनी के शेयर के प्राइस के मुकाबले वहां पे वैल्यू ज्यादा मिल रही थी, इसको समझते हुए जिन इन्वेस्टर्स ने यहां पे इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया, भले ही बाद में ऊपरी स्तरों से शेयर ने गिरावट दर्ज की हो, उन निवेशकों को यहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन बड़ी तेजी आने के बाद जहां पे प्राइस के मुकाबले वैल्यू बहुत कम मिल रही थी, फिर भी जिन इन्वेस्टर्स ने यहां पे निवेश किया उनके लिए यह सौदा उतना फायदेमंद नहीं था, या तो उनके लिए यह सौदा बड़ा रिस्की साबित हुआ। इसीलिए वॉरेन बफेट सर कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अब कैसे पता करें कितने प्राइस पे कितनी वैल्यू मिल रही है? कैसे पता करें जो शेयर मार्केट में हम सौदा कर रहे हैं क्या वो उतने फायदे का सौदा है? वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के काफी सारे तरीके हैं। सर बेंजामिन ग्राहम, जिनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन अभी पढ़ने वाले हैं, तो जरा पेन पेपर लेके बैठिए। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है। अब सर बेंजामिन ग्राहम इनके मुताबिक इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला जो उन्होंने बताया है एज ए एजुकेशन पर्पस, उसको समझते हैं। इस फॉर्मूला के मुताबिक EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अब इसका मतलब है कंपनी को जितना मुनाफा हुआ है उसको अगर सारे शेयर्स में बांट देते हैं तो एक शेयर के पीछे जितना मुनाफा मिल रहा है उसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अब यहां पे G का मतलब है ग्रोथ रेट। ऑन एन एवरेज पिछले 7 से लेकर 10 साल में कंपनी ने किस ग्रोथ रेट से प्रॉफिट को ग्रो किया है, इस रेट को यहां पे ले सकते हैं, या आने वाले समय में किस ग्रोथ रेट से कंपनी प्रॉफिट को ग्रो कर सकती है, इस आंकड़े को भी यहां पे ले सकते हैं। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देके सुनना। किसी भी कंपनी को लंबे समय तक 20% से ज्यादा ग्रोथ करते रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसके कारण यहां पे जो ग्रोथ रेट है 20% से ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। अब IRCTC इस कंपनी के एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मार्च 2020 के आंकड़ों को अगर कंसीडर करते हैं
तो यहाँ पे ईपीएस और ग्रोथ रेट को कंसिडर करने के बाद 7 साल के दृष्टिकोण से हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाले हैं। 7 साल में अगर कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आती है तो 7 साल के बाद आने वाले समय के लिए इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उस समय क्या हो सकती है, फॉर्मूला के साथ समझते हैं। यहाँ पे अगर 7 साल में ईपीएस में बढ़ोतरी आती है तो जैसे दिखाई दे रहा है इस ईपीएस को कंसिडर करते हैं और ग्रोथ रेट को 20% ही कंसिडर करते हैं तो 7 साल के बाद आने वाले समय के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रही है। अगर हम लंबे समय के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर अप्रैल 2021 तक के प्राइस को कंसिडर करते हैं तो उस समय इस कंपनी का शेयर या इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक वैल्यू सस्ते प्राइस पे या सस्ते दाम पे ट्रेड हो रहा था, इसलिए यहां पे निवेश का बेहतरीन मौका बन रहा था। अब अप्रैल 2021 के बाद इस कंपनी के शेयर ने कम समय में बड़ी गजब की तेजी दिखाई और यहां पे इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर का दाम महंगा हो गया, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस में बहुत कम अंतर रह गया। इसके कारण बड़ी तेजी आने के बाद यहां पे निवेश करना उतना फायदे का सौदा नहीं था। आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है। अगर आने वाले समय में वैल्यू के मुकाबले प्राइस बहुत सस्ते दाम पे मिलती है तो यहाँ पे निवेश का एक और मौका मिल सकता है। आईआरसीटीसी एक सरकारी कंपनी है। आने वाले समय में रेगुलेटर की नियुक्ति, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी नियमों में बदलाव, वैसे ही इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में अगर बड़ा बदलाव आता है तो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका असर होना स्वाभाविक होगा। तो वैल्यू के मुकाबले प्राइस अगर बहुत सस्ते दाम पे मिलती है और निवेश का अगर मौका बनता है तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड कैपिटल के साथ ही निवेश करना उचित होगा। ये हम एजुकेशन पर्पस से बता रहे हैं, वरना कहोगे मैंने नहीं बताया। अगर आप लंबे समय के लिए इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करना बड़ा जरूरी है। अब वैसे देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का आज हमने एक तरीका सीखा। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के काफी सारे तरीके हैं। वैसे भी कहते हैं जन्नत में जाने के काफी सारे रास्ते होते हैं। जैसे लंबे समय का निवेश करते समय प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करना बड़ा जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग करते समय, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते समय शेयर के प्राइस में बहुत बढ़त आने के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब शेयर लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा है और उससे बाहर आते हुए नए तेजी के संकेत दे रहा है, तब वहां पे ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से ट्रेड करना मुनासिब होता है। इस बात को समझना बड़ा जरूरी था, वरना कहोगे मैंने नहीं बताया। लिमिटेड रिस्क लेते हुए मनी मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, इसमें जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप एक बड़ी रकम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या 20-25 हजार रुपए हर महीने सिस्टमेटिकली लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी एक स्पेशल सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन, जिसमें हम एज ए एजुकेशन पर्पज पोर्टफोलियो कैसा हो इसको दिखाते हैं। चाहे तो इस सर्विस का फायदा जरूर उठाइए। यहाँ पे हम एजुकेशन पर्पज से बताना चाहेंगे शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडिंग करने के लिए लिमिटेड कैपिटल को ही अलोकेट करें। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उन कंपनियों में वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से फॉलो करें। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पज से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरा, मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। अब एक्सेप्शनली कुछ कंपनियां बेहतरीन बिजनेस मॉडल के कारण अगर लंबे समय तक अपने ग्रोथ रेट को बरकरार रख पाती है तो एक्सेप्शनली इन कंपनियों को मार्केट में प्रीमियम प्राइसिंग मिल सकता है। लंबे समय का निवेश करते समय जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, इन कंपनियों के शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले अगर फेयर प्राइस पे भी मिलते हैं तो ऐसा मौका पहचानते हुए अगर इन कंपनियों के शेयर्स में आप निवेश करते हैं तो आप बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का निवेश करते समय इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले किस प्राइस पे आप खरीदारी कर रहे हैं इसके ऊपर
आपके रिटर्न्स निर्भर होते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्राइस और वैल्यू को कंपेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी नया वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।